और इस बीच सतना से एक बड़ी जानकारी जिसमें मिट्टी धंसती हुई नजर आ रही है। 2 मजदूर सीवर लाइन में फंस गए हैं जो निर्माणाधीन रही है, शायद ये बताया जा रहा है। खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ है। 30 फीट नीचे मिट्टी धंसी है। देखिए, रेस्क्यू के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल जरूर बताया गया है। सत्ता से बड़ी खबर है, जहां मिट्टी धंस गई। 2 मजदूर सीवर लाइन की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ और 2 मजदूर दब गए, जहां पर 30 फीट नीचे धंसी मिट्टी। रेस्क्यू के बाद दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। तो हादसा जिससे लेकर पहले चिंता पैदा हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कर काबू पाया गया इस हादसे को लेकर, क्योंकि 2 मजदूर जो फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। सतना का ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 फीट नीचे तक मिट्टी धंस गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी स्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कड़ी मशक्कत लगी दोनों मजदूरों को निकालने में, जिनमें से एक की हालत बहुत ज्यादा खराब भी बताई जा रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो कुछ मजदूर जो ऊपर से खुदाई भी कर रहे थे, प्रयासरत रहे कि जल्द से जल्द दोनों को बाहर निकाला जा सके, जिससे दोनों की जान बचाई जा सके। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। रेस्क्यू में जरा भी देरी नहीं की गई और इसी के चलते दोनों मजदूरों को समय रहते बाहर निकाला गया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज इन्हें दिया जा रहा है। तो एक घटनास्थल की कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं सतना में, जहां मिट्टी धंस गई और 2 मजदूर इसमें दब गए थे और तुरंत एक्शन लेते हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट के कामतगिरी परिक्रमा के पास सीवर लाइन का काम चल रहा था, उसी समय ये हादसा हुआ है। लगभग 30 फीट नीचे जो सीवर लाइन का काम चल रहा था, उस पर पाइप बिछाने का काम चल रहा था। चूंकि कल देर रात बरसात हुई है तो मिट्टी गीली थी और अचानक मिट्टी धंस गई है, जिसमें से एक मजदूर दब गया था। उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जैसे ही मजदूर उसको सुरक्षित निकालने के लिए घुसे थे, तभी ऊपर से एक और बड़ा हिस्सा धंसा है, जिसमें से 2 मजदूर फंस गए थे। प्रशासन ने तुरंत आनन फानन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दोनों मजदूरों को सकुशल निकाल लिया है। एक मजदूर जो पहले गिरा हुआ था, उसकी हालत काफी चिंताजनक है। उसको जानकी कुंड अस्पताल चित्रकूट में भर्ती कराया गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और देखा जा रहा है कहीं और कोई मजदूर तो नहीं दबा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो देखिए कि बहुत ही दुखद ही पूरा घटनाक्रम, जहां पर 2 मजदूर दब गए। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक मजदूर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही, हॉस्पिटल में एडमिट है और तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को बाहर निकाला गया। खरगोन में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोनारा रोड पर मिला युवक का शव। गब्बर सिंह मृतक युवक का नाम बताया गया है। टेमला का रहने वाला ये व्यक्ति है और घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। ऊन थाना पुलिस की मौजूदगी में अब इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आखिर कैसे और किस हालात में ये शव यहां पर पहुंचा है, पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। खरगोन की पूरी घटना, शव मिलने से हड़कंप। लोनारा रोड जहां पर युवक का शव पाया गया, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी आपराधिक घटना इसके पीछे रही हो। पता लगाने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। तो मृतक का नाम गब्बर सिंह बताया जा रहा है। टेमला का ये रहने वाला युवक बताया गया है। घटना की जांच अब की जा रही है। ऊन थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार युवक का शव यहां पहुंचा कैसे, क्या कोई आपराधिक वारदात हुई है, क्या कोई या फिर कोई घटना इसके साथ घटी है जिसके चलते इसकी मृत्यु हुई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि सुशासन और पारदर्शिता, जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहने वाली है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा बनाई गई नीतियों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ सुशासन की पुरानी परंपरा है। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज से लेकर चाणक्य तक ऐसे कई उदाहरण हैं। संस्थाओं को चलाने के सूत्र जिनके हाथ में, जिनकी स्पष्ट दृष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनता का विश्वास और इन व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से काम कर दी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे अपने माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश को पहला नंबर मिला।
क्यों? क्योंकि हमने एक नीलाम किए अपने खदानों के भूखंड इतनी पारदर्शिता से कि ये सुशासन पहले क्यों नहीं आ सकता था। ये नीतियां आपके नीति आयोग के माध्यम से हमने बनाई। मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने जो बताया हम लगातार करते जा रहे हैं। जो जो कर सकते उसी प्रकार से करें। इन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से करना, सरकार के बीच में बार बार ये संवाद चलाना, लगातार इसमें इन्वॉल्व रहना, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो हमने ऐसे ऐसे सेक्टर किस किस सेक्टर में बढ़ सकते हैं उसकी बात करना। राजा भोज का सुशासन सबको याद है और ये नहीं, ऐसे कई नाम है, सम्राट अशोक से लेकर कई नाम है जो शासन के सारे सूत्र, अरे लोग हमसे सीखने आते थे। दुनिया में कहां कोई ऐसा सिखाने वाला था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पुष्पांजलि कार्यक्रम में भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे। उन्होंने अटल ज्योति पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद करते हुए कहा, श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बयान भी कहा गया कि मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवानों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए प्राण बलिदान दे दिए। साथ ही इस बात का संतोष भी कि प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जवानों के बलिदान का हिसाब भी चुकता कर लिया। आतंकवादियों के पुलवामा हमले के दरमियान जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों का जो बलिदान हुआ था उसको स्मरण रखते हुए आज शौर्य दिवस के इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान किया। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हिसाब भी चुकता किया और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की है यशस्वी प्रधानमंत्री की, जिसके कारण से हमारा एक पड़ोसी दुश्मन जो लगातार 60-70 साल से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाता था, आज की स्थिति ये कि दोनों स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोल। और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे।